Good morning, students. Welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of equilibrium of firm and industry in perfect competition. ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट और जेआरएफ के सिलेबस में डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ आपके बीकॉम और एमकॉम के सिलेबस में भी डिस्कस किया गया है. So, let's get started without wasting any time. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री कि डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री की सिचुएशन में एक फर्म लॉन्ग रन में किस कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम में होगी. सो व्हाट इज डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री? इन डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज द टोटल एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीज्ड कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो और उस सिचुएशन में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो आप क्या कहोगे कि आप इंडस्ट्री के अंदर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर लाए कर रहे हो. आपकी इंडस्ट्री के अंदर डिक्रीजिंग कॉस्ट किस वजह से होंगी, वो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण होंगी. सो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड उसको कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज ओ एक्सिस. एंड ये है आपका ए आर कर्व. दिस इज ए आर एंड एम आर कर्व. एंड ये है एल ए सी कर्व. एंड ये है आपका एस ए सी कर्व. ये है एल ए सी कर्व एंड ये है एस ए सी कर्व. एंड ये है आपका एम सी कर्व. ये है एम सी कर्व. तो इस कंडीशन में एक फॉर्म यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर होगी और ओ एम यूनिट का प्रोडक्शन करेगी और पी प्राइस को चार्ज करेगी. देन इसी कंडीशन के अंदर हम इंडस्ट्री को देखते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एंड इस कंडीशन पर ये है आपका डिमांड कर्व एंड ये है आपका सप्लाई कर्व. दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व. एंड ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट एक इंडस्ट्री की कंडीशन में. और यहाँ पर आप फॉर्म ओ क्यू यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी और ओ पी यूनिट्स ओ पी प्राइस को चार्ज करेगी. अब हो गया क्या कि फॉर्म की डिमांड के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. फॉर्म की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये है आपका न्यू डिमांड कर्व D1. इस D1 कर्व के ऊपर आपकी फॉर्म ओ क्यू वन यूनिट्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी और ओ P2 यूनिट्स ओ P2 प्राइस को क्या करेगी, चार्ज करेगी. देन इसी कंडीशन को अगर फॉर्म की सिचुएशन में देखें तो एक फॉर्म इस सिचुएशन में क्या चार्ज करेगी, एक फॉर्म इस सिचुएशन के अंदर ओ P2 प्राइस चार्ज करेगी और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की क्या करेगी, सिचुएशन को फेस करेगी. और क्या करेगी, वो ओ एन यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी. देन इस सिचुएशन में जब आपकी फर्म ओ पी टू प्राइस चार्ज कर रही है तो उसको क्या होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी. सो इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को देखते हुए आपकी न्यू फॉर्म्स क्या करेंगी, इंडस्ट्री के अंदर एंटर करेंगी और आपका जो सप्लाई कर्व है वो डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, S2.
S2 आपका न्यू सप्लाई कर्व होगा और इस सप्लाई कर्व पर आपकी इंडस्ट्री कितना प्राइस चार्ज करेगी, OP2 और OQ2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी। देन इसी सिचुएशन को अगर हम एक फर्म की सिचुएशन में देखें तो एक फर्म क्या करेगी, इस कंडीशन में OP2 प्राइस को चार्ज करेगी, लेकिन एज अ डिक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री फर्म की जो कोस्ट कर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो एक फर्म क्या चार्ज कर कोस्ट कर्व कहाँ होंगे, यहाँ पर लाई करेंगे। सो ये है आपका न्यू LAC कर्व और ये है आपका न्यू SAC कर्व एंड ये है आपका न्यू MC कर्व। तो इस कंडीशन में आपकी फर्म कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी, OR यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। सो इस कंडीशन को देखें तो आपकी जो लॉन्ग रन के अंदर फर्म क्या करेगी, जो इनिशियल प्राइस है उससे कम प्राइस चार्ज करेगी, लेकिन आपकी प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन जो सभी यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी दोनों कंडीशन में, आपकी फर्म की कंडीशन में भी और इंडस्ट्री की कंडीशन में भी। और आपका जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होगा वो क्या होगा, वो इस पॉइंट से होकर आपका ये पॉइंट क्या कहलाएगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। ये आपका LS जो है वो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कहलाएगा। तो ये थी आपकी सिचुएशन लॉन्ग रन के अंदर, जब एक इंडस्ट्री डिक्रीजिंग इंडस्ट्री होगी उस कंडीशन के अंदर एक इंडस्ट्री किस तरीके से इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड होप दिस इज क्लियर। If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.